आइए आज के वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स देखते हैं। ठीक है, आपको जो क्लास 10th में पढ़ना है तो एक्चुअली हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। तो हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स, इसमें आपके क्लास 10th में दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ आपके सिलेबस में है पर्टिकुलर एंगल्स में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। स्टैंडर्ड एंगल भी कहते हैं इसको हम लोग। तो ये हमें पढ़ना है क्लास 10th में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 30, 45, 60 डिग्री। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि इसका रेशियो क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ हम लोग सबसे पहले 45 डिग्री फाइंड करने का कोशिश करते हैं। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 45 हो तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले ले लें। तो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया ABC। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ABC, इसमें हमारा ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। इसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक 90 एक 45 हो तो दूसरा एक्यूट एंगल भी हमारा 45 ही होगा। दूसरा एक्यूट एंगल भी हमारा 45 ही होगा। तो ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ABC, ये हमारा 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप एक एंगल को 45 लें तो निश्चित रूप से एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा 45। और अगर ये 45 है तो ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है और इस तरह से जो आपका परपेंडिकुलर और बेस है ये दोनों इक्वल हो जाता है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका दो साइड्स जो होगा वो इक्वल होगा, तो 45 के सामने जो दोनों साइड्स है वो x लेंथ का होगा। तो लेट राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट हमने B ले लिया है। लेट एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री हमने ले लिया है, एंगल C 45 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा एंगल A भी हो जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब कि हमारा जो दो साइड्स है AB और BC ये दोनों इक्वल हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज AB इक्वल टू BC और इसको हमने ले लिया x यूनिट। क्या ले लिया हमने? x यूनिट। तो ये अगर हमारा x है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि हमारा AC का लेंथ कितना होगा। तो AC इक्वल टू हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से AC इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया दैट इज इक्वल टू AC इक्वल टू रूट अंडर 2x स्क्वायर और ये आपका रिजल्ट दे देगा AC का लेंथ आ जाएगा x रूट 2। AC का लेंथ आ गया x रूट 2 यूनिट। तो ये आ गया हमारा x रूट 2 यूनिट। और जो हमारे पास तीनों साइड है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन कॉस और टेन सबका रेशियो लिख सकते हैं। तो अगर हम लिखें यहाँ पहला साइन, अगर हम C को ही कंसिडर करें तो साइन हम C को कंसिडर कर रहे हैं, एंगल C को ही कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर C को हम कंसिडर कर रहे हैं इस एंगल को जो कि हमारा 45 डिग्री है, तो साइन यहाँ लिख दे रहे हैं फॉर एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। तो C के लिए हमारा ये परपेंडिकुलर, ये हमारा C के लिए परपेंडिकुलर, ये बेस और ये तो हाइपोटेन्यूस है ही। सबसे पहले हम लिखते हैं पहला साइन 45 डिग्री, इसके बाद कॉस 45 डिग्री और तीसरा हम ले लेते हैं tan 45 डिग्री। तो हम जानते हैं साइन 45 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा x बाई एक्स रूट 2, x बाई एक्स रूट 2।
ये x कैंसिल हो जाएगा और हमारा रेशियो आ जाएगा 1/√2। तो साइन 45 इक्वल टू होता है 1/√2। इसी तरह से अगर हम देखें तो cos 45 इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा x/x√2 और इसका वैल्यू भी आ जाएगा आपका 1/√2, इसका वैल्यू भी 1/√2। तो हमारा साइन 45 आ गया, हमारा cos 45 आ गया और tan 45 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हो जाएगा x/x और इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो ये तीनों हमारा आ गया। इसके बाद इसके सामने अब हम लिख सकते हैं, इसके सामने अब हम लिख सकते हैं इन तीनों का रेसिप्रोकल। देयरफॉर cosec 45 इक्वल टू 1/sin होता है 1/sin 45 और रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसका वैल्यू √2 आ जाएगा। cos 45 इसका होता है रेसिप्रोकल, हम जानते हैं sec, तो sec 45 इज इक्वल टू 1/cos 45 और ये हमारा आ जाएगा √2। इसी तरह से tan 45 का आ जाएगा हमारा cot 45 इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ tan दैट इज इक्वल टू 1/tan 45 और ये रेशियो हमारा आ जाएगा फिर 1। ये तीनों हम फाइंड कर लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 एंड 60 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आपको सबसे आसानी से किस ट्रायंगल में मिलेगा, तो वो है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा होगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना। यह हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। यहाँ नेमिंग कर दें हम लोग ट्रायंगल ABC, लेकिन हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, ये तीनों हमारा 60 डिग्री है। ये भी है 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री और तीसरा एंगल भी हमारा 60 डिग्री है। तो हम करें क्या कि इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, करें क्या कि इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप स्केल ले लें या कंस्ट्रक्शन कर दें एक। तो हम एक स्केल लेके इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अगर, तो हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ये हमारा हो गया, हमने ये D पॉइंट लिया, हमने ले लिया AD परपेंडिकुलर टू, कंस्ट्रक्शन किया AD परपेंडिकुलर टू BC। अब अगर हमारे पास ये 60 डिग्री या 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब इस ट्रायंगल हमारे पास दो एक्यूट एंगल मिल गया। हम करते क्या है, इसको फिर अलग कर लेते हैं। तो काट के अगर हम अलग करें तो आपको ये ऐसा दिखेगा। अब सोचिए आपके पास एक ट्रायंगल ऐसा आ गया एक, तो ये सब हम लिखेंगे हम लोग डायग्राम में। तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया, ये ट्रायंगल हमारे पास, ये ट्रायंगल ADB कट के आ गया है, इसको हमने काट के अलग कर लिया AD और ये पॉइंट हमारा B है, जिसमें ये एंगल हमारा 60 डिग्री है और ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। तो 60 जब हम कंसीडर करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस, ये तो हाइपोटेनस है ही, और जब हम 30 डिग्री लेंगे तो हमारा ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस तो रहेगा ही। तो अब हम इसको यूनिट भी ले लें। तो क्योंकि हमारा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो सपोज करते हैं इसका लेंथ है 2x यूनिट, इसका 2x, तो ये भी लेंथ हमारा 2x हो जाएगा, ये भी लेंथ हमारा 2x हो जाएगा। ये लेंथ हमारा 2x है। तो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो प्रॉपर्टी है कि उसके सामने के साइड को बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर जो है उसके सामने के साइड को बाइसेक्ट करता है ये, और ये हम देख सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी से भी। तो ये अगर 2x है, ये 2x है, तो ये x और ये x हो जाएगा।
तो 2x लेने का कारण हमारा ये, हम x भी ले सकते थे हम लोग, लेकिन जब x लेते तो ये x/2 होता, तो फ्रैक्शन में आता हमारा। तो फ्रैक्शन में नहीं आने के लिए हमको तीनों लेंथ क्योंकि इक्वल लेना था, तो हमने ऐसा लेंथ ले लिया जिससे कि ये फ्रैक्शन में नहीं आए, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम से ये इजीली a डिफाइंड हो जाए। तो ये 2x इक्वल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल, ये हमने 2x यूनिट, ये 2x यूनिट, ये 2x यूनिट लिया। तो अब यहां अगर हम पुट करें तो हाइपोटेनियस हमारा 2x यूनिट है, ये हमारा x यूनिट है, तो अब हम AD फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने किया क्या, लेट ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC इक्वल टू, हमने लिया है तीनों को 2x यूनिट इक्वल टू 2x यूनिट। इसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ किया है AD परपेंडिकुलर टू BC, तो हमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूफ करना है, अब हम जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी, आप लोग पढ़े हुए हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ये बाइसेक्ट कर देता है, प्रॉपर्टी भी है, तो ये BD इक्वल टू DC हो जाएगा। तो देयरफॉर BD इक्वल टू DC इक्वल टू हमारा हो जाएगा x यूनिट। ऑल्सो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C हमारा है 60 डिग्री, हेंस एंगल BAD, तो एंगल BAD हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, 60/2, ये बाइसेक्ट कर देगा और ये 30 डिग्री आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से भी आप देख सकते हैं, ये 60 या 90, तो ये 30 बचेगा। तो अब हम चले आते हैं ट्रायंगल BDA में, हेंस इन ट्रायंगल अब हमें फोकस करना है ट्रायंगल BDA पर, हमें फोकस करना है सिर्फ इस ट्रायंगल पर BDA पर। तो पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या कर सकते हैं, अब AD फाइंड कर ले सकते हैं। तो AD इक्वल टू हो जाएगा, AD इक्वल टू रूट अंडर 2x होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर, तो हमारे थर्ड साइड ये परपेंडिकुलर दे देगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 3x स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा x√3, ये हमारा आ जाएगा x√3। तो AD का लेंथ आ गया हमारा x√3, AD का लेंथ आ गया x√3, AD का लेंथ आ गया हमारा x√3। अब अगर ये x√3 आ गया है, चलिए किसी एक को कंसिडर करते हैं फॉर 60 डिग्री, हम लोग पहले 60 को ही ले लें, तो फॉर 60 डिग्री, यानी हमने एंगल B को कंसिडर किया है, फॉर एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री। E के लिए हमने बताया परपेंडिकुलर, 60 के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो हम लोग पहले लिखेंगे साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो 60 के लिए ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस, तो x√3/2x, x कैंसिल हो गया, ये आ गया √3/2। फिर हम लिख सकते हैं cos 60 यानी बेस बाय हाइपोटेनियस, तो ये बेस हमारा है x और ये हो जाएगा 2x, ये आ गया x/2x और ये x कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 1/2। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर tan 60, तो tan 60 इक्वल टू हमारा आ जाएगा, tan 60 का वैल्यू हमारा आ जाएगा ये परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज इक्वल टू x√3/x और ये कैंसिल हो गया, ये आ गया √3। अब इसके सामने हम इसका रेसिप्रोकल अगर लिखें, तीनों का रेसिप्रोकल, तो हम जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक 60 डिग्री यानी 1/sin 60, तो आप रेसिप्रोकल कर दें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2/√3। इसी तरह से cos 60, ये हो जाएगा sec 60 डिग्री और ये हो जाएगा 1/cos 60 और ये वैल्यू आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2/1 यानी 2। और tan 60, tan का रेसिप्रोकल cot,
तो cot 60 डिग्री इक्वल टू 1 बाई tan 60 डिग्री 1 बाई tan 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। ये हमारा आ गया 1 बाई रूट 3। cot 60 1 बाई रूट 3 आ गया हमारा। हम लोग 30 डिग्री के लिए कंसीडर करेंगे। तो इस ट्रायंगल को हम लोग ले लें, अगर किसी को कंसीडर कर रहे हैं। तो इस ट्रायंगल को अगर हम कंसीडर करें फिर वही, तो फॉर 30 डिग्री यानी एंगल सी, और एंगल ए, फॉर एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, फॉर एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री। अगर हम देखें तो पहले हम लोग साइन लिख लें, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 30 और tan 30 डिग्री का वैल्यू, tan 30 डिग्री का वैल्यू। साइन 30 डिग्री, साइन ए के लिए 30 के लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा x, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो फॉर्मूला हम लोग लिखें जरूर, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू x बाई 2x, x बाई 2x, x कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 1 बाई 2। साइन 30 आ गया हमारा 1 बाई 2, कॉस 30 इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस हमारा है cos 30 के लिए बेस हो जाएगा x रूट 3 बाई हाइपोटेन्यूस x, सॉरी 2x, x कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा रूट 3 बाई 2, ये आ गया हमारा रूट 3 बाई 2। और tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस मीन्स ये आ जाएगा x रूट 3, x बाई x रूट 3, x बाई x रूट 3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई रूट 3। अब इसके सामने हम लोग लिख लें इसका रेसिप्रोकल तीनों का, तो साइन का रेसिप्रोकल हमारा हो जाएगा कॉसेक, तो कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू 1 बाई साइन 30 डिग्री, 1 बाई साइन 30 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा 2 यानी 2 बाई 1। सेक 30 डिग्री इक्वल टू 1 बाई कॉस 30, 1 बाई कॉस 30, और ये हमारा आ जाएगा 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3। और tan 30 डिग्री का रेसिप्रोकल हो जाएगा cot 30 डिग्री, और ये आ जाएगा हमारा रूट 3 यानी 1 बाई tan 30, 1 बाई tan 30, और ये आ जाएगा रूट 3। तो हमने ये देख लिया cos 60 कैसे 45 कैसे फाइंड होता है। इससे पहले वाले में हमने देखा कि 45 का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, फिर हमने देखा 60 का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, और अब हम लोग देखेंगे 0 और 90 डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो अब फिर हम लोग एक राइट ट्रायंगल बना लें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ले लें, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग लें, और ये सपोज कीजिए हमारा यहाँ है ट्रायंगल ABC,
ये है राइट एंगल एट पी, और ये हम थीटा ले लें। अब थीटा हमारा 0 कब होगा? जब ये ए धीरे धीरे, ये जो ए है ये इस तरह से, जो ए पॉइंट है वो धीरे धीरे बी के तरफ आते जाएगा, यानी बी के तरफ शिफ्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ गया, थोड़ा और नज़दीक ले आते हैं, थोड़ा और नज़दीक ले आते हैं, और ये शिफ्ट होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा जब ये पॉइंट ए जो है वो जस्ट बी के नज़दीक आ जाएगा, ये जस्ट बी के नज़दीक आ जाएगा। ऐसा तब जब होगा तो इसका मतलब कि AC का लेंथ, ये AC का लेंथ लगभग इक्वलेंट टू हो जाएगा किसके? BC के हो जाएगा, BC। फिर हमारा AB गायब हो चुका होगा, लेकिन AB लगभग 0 हो चुका होगा। AB कितना हो चुका होगा? 0 हो चुका होगा। फिर से समझिए कि जब आप इसको 0 करेंगे, इस थीटा को अगर 0 करना है आपको, इस ट्रायंगल में इसको अगर 0 डिग्री करना है, इस थीटा को, थीटा अगर 0 की तरफ बढ़ेगा, 0 डिग्री की तरफ बढ़ेगा, तो जो ए पॉइंट है वो शिफ्ट होगा बी के तरफ। ए जो है वो शिफ्ट करेगा, वो शिफ्ट करेगा बी के तरफ। ए जब शिफ्ट करेगा बी के तरफ, इसका मतलब कि ए बी के बहुत नजदीक आ जाएगा। तो उस केस में ए बी लगभग 0 टेंड्स टू 0, लगभग 0 हो चुका होगा, का लेंथ खत्म हो चुका होगा। और ए सी जो है लेंथ, वो ए सी किसके बराबर हो चुका होगा? लगभग ए बी के बराबर हो चुका होगा, सॉरी BC के बराबर हो चुका होगा। AC लगभग BC के बराबर हो चुका होगा। ये जो AC है वो यहां आएगा तो ये BC के बराबर हो चुका होगा। तो हम लोग लिखते हैं लेट अ ट्रायंगल ABC, अ ट्रायंगल ABC विथ एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। लेट एंगल C इक्वल टू थीटा, लेट एंगल C, हम एंगल C को थीटा ले लेते हैं, एंगल C को हमने थीटा ले लिया। अब यहां से आप आगे लिखें, अब इसमें हमको लिखना होगा कि अगर C के तरफ शिफ्ट, ये AC शिफ्ट करेगा, तो इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन AB हमारा, जो हमारा A पॉइंट होगा, A शिफ्ट करेगा किसके तरफ? टुवर्ड्स B के तरफ। A शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स B के तरफ, और AB हमारा लगभग 0 हो चुका होगा, AB हमारा लगभग 0 हो चुका होगा लेंथ। और AC जो होगा वो AC विल ऑलमोस्ट इक्वल टू, विल ऑलमोस्ट इक्वल टू, विल ऑलमोस्ट AC जो हमारा होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल टू BC के बराबर हो चुका होगा। तो अब अगर हम देखें देयरफॉर साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। अब इसका एक डायग्राम अगर हम लोग बना लें, देखिए एक मिनट के लिए, डायग्राम आपका ये है, ये हमारा CB लेंथ हो गया, इसको अभी हम बना दे रहे हैं, लेकिन मान के चले हम लोग कि ये यहाँ शिफ्ट हो चुका है। ये जो A पॉइंट, ये हमारा 0 डिग्री, ठीक है, कंसीडर कर रहे हैं ये हमारा लगभग 0 है। कितना है? 0 है। अब क्योंकि हम एक ही लाइन पर नहीं बना सकते, आप सपोज कीजिए कि ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो चुका है P पर, तो ये लगभग 0 हो चुका है। ये कितना हो चुका है? लगभग 0, जब ये शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन हम जान सकते हैं कि हमारा ये अभी भी हाइपोटेन्यूस है। अगर ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर 0 हो चुका है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। तो साइन 0, कॉस 0 और टैन 0 का वैल्यू देखते हैं। टैन 0, तो साइन 0 इक्वल टू कॉस 0 एंड टैन 0। तो साइन 0 हम जानते हैं, साइन का फॉर्मूला इस 0 के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारा पॉइंट C है, तो साइन 0 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर हमारा 0 हो चुका है, 0 अब बाई हो जाएगा AC। 0 बाई AC हम लोग जानते हैं कि किसी भी 0 को किसी संख्या से डिवाइड करने पर वो 0 देगा, तो ये आ गया 0। कॉस 0 इक्वल टू, ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो अब हमारा दिक्कत क्या है कि बेस जो हमारा है cos 0 इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस हमारा ये CB है, दैट इज इक्वल टू CB बाई
ये हमारा है AC जो बराबर हो चुका है किसके, ये CB जो है, ये देखिए जब ये शिफ्ट कर जाएगा तो CA CB बाई AC, CB बाई AC। अब ये देखिए जब ये शिफ्ट कर गया तो ये दोनों बराबर हो चुका होगा पॉइंट, क्योंकि इसी पर ओवरलैप कर जाएगा। ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये इस पर जब आ जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। तो ये जब ओवरलैप कर लेगा इसको, इसका मतलब कि ये तभी हो सकता है जब ये शिफ्ट करेगा तो CB और AC बराबर हो चुका है हमारा। ये हो जाएगा CB बाई AC, हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू CB बाई CB, दैट इज इक्वल टू CB बाई CB, और ये हमारा 1 हो जाएगा। tan 0 हम जानते हैं, tan इक्वल टू होता है साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस इक्वल टू साइन 0 बाई कॉस 0, साइन 0 हमारा आ चुका है 0 बाई 1, तो ये हमारा आ जाएगा 0। अब अगर इसका रेसिप्रोकल लिखें तो कॉसेक इक्वल टू कॉसेक 0, कॉसेक 0 इक्वल टू 1 बाई साइन 0, 1 बाई साइन 0 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 0, और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। दूसरा हम लिख सकते हैं सेक 0 इक्वल टू 1 बाई कॉस 0, 1 बाई कॉस 0 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 1, और ये आ जाएगा 1, और tan 0 इक्वल टू tan का रेसिप्रोकल cot, तो cot 0 इक्वल टू 1 बाई tan 0, 1 बाई tan 0, और ये हमारा आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 बाई 0, और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग 90 का भी देख सकते हैं अगर चाहें तो 90 के लिए आपको करना क्या होगा, ये 90 तब होगा जब ये धीरे धीरे शिफ्ट करेगा और ये 90 हो जाएगा। तो इसका भी हम लोग देख ले सकते हैं। फिलहाल कुछ क्वेश्चन देख लें और 90 का एक अलग वीडियो में बना देंगे, लेकिन इसी तरह से आप ये समझ लें ये थीटा 90 तब होगा जब ये धीरे धीरे C जो है वो B की तरफ शिफ्ट करेगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब ये यहाँ चला जाएगा तो देखिए AB के बराबर कौन हो जाएगा, AC, यानी परपेंडिकुलर हमारा हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगा। जब ये शिफ्ट करेगा हमारा A के तरफ, जब AC शिफ्ट करेगा B के तरफ, तो हमारा जो थीटा है 90 हो जाएगा, लेकिन उस केस में हाइपोटेन्यूज जो होगा वो परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। हमारा इस केस में बेस हाइपोटेन्यूज के बराबर हो गया था, उस केस में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगा, और तब आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो एक तरह से ये आपका वर्क हो जाएगा, आप इसको बना सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लें। पहले हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स का एक ट्रिक देख लें। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएं तो निश्चित रूप से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रफ पेज पर शुरुआत में ही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप बना लें। तो इसके लिए एक ट्रिक है, तो आपको दिखाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स में, आपको इतना कुछ लिखने की वहां जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करें, आप यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये आप लिख लेंगे। इसके बाद आप साइन से शुरू करेंगे। तो साइन के लिए आप करें क्या, सब जगह ऐसे रूट लगा दें। ये एक ट्रिक है जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। और यहां आप लिख लें, यहां 0 से शुरू करें, 0, 0, 1, 2, 3 एंड 4, और सबके नीचे 4 लिख दें, सबके नीचे 4 लिख दें। अब जो कैंसिल हो रहा है पहले उसको कैंसिल कर लें। यहां तो कैंसिल नहीं होगा, यहां ये कैंसिल हो सकता है, और यहां ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास साइन, फिर से बता रहे हैं, साइन के लिए पहला साइन लिख लेंगे आप, तो 0, 30, 45, 60, 90 लिख लेंगे। साइन के सामने सब जगह रूट लगा लेंगे, और 0 से शुरुआत करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 0, 1, 2, 3, 4 रूट के अंदर, और सबके डिनोमिनेटर में 4 लिख दें। बाकी को रिड्यूस कर लें, आप इसको क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें। अब देखिए आपको साइन का फॉर्मूला साइन का रेशियो मिल जाएगा स्टैंडर्ड एंगल के लिए। 0/4 ये 0 हो जाएगा, ये 1/4, 1 का हो गया 1, और 4 का √4 इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा आपका √3/2, और ये आपका आ जाएगा 1। तो ये आ गया आपका साइन का। इसके बाद नीचे आप कॉस लिख लें। तो कॉस के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसको
इसको सिंपली रिवर्स ऑर्डर में चला दीजिए आप। 1 यहां लिख दीजिए, इसके बाद आप √3/2 यहां लिख दीजिए, 1/√2 यहां, ये यहां 1/2 और 0 यहां आप लिख दें, यानी ये जो है उसको उल्टा चला दें आप। अब tan इक्वल टू हो जाएगा, tan हम जानते हैं sin बाई कॉस, ये हम लोग को याद हो चुका होगा आपको। तो sin बाई कॉस यानी 0/1 ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 ये 2 यहां कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 tan 30। इसके बाद अगर 45 देखिए, ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, ये 1 आएगा और ये आ जाएगा आपका 2 कैंसिल होके √3 और ये 1/0 ये अनडिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड। इसके बाद आप लिख लें रेसिप्रोकल ऑफ साइन यानी कॉसेक। नाउ कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, बस इसका रेसिप्रोकल करते जाइए, 1/0 ये हो जाएगा अनडिफाइंड, ये हो जाएगा 2, ये आपका आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 2/√3 और 1/1 ये 1 आ जाएगा। इसके बाद आप सेक का लिख लें, तो सेक इक्वल टू, सेक कॉसेक का उल्टा चलेगा, ये भी जान लें, सेक कॉसेक का उल्टा चलेगा, नहीं तो कॉस से डिफाइन करें इसको, रेसिप्रोकल कर दें 1/1 ये 1, इसका ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/√3, 2/√3, ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 2 और ये कॉस का ये अनडिफाइंड। इसके बाद tan आप लिख लें, तो tan 1 इसका tan cot tan का cot, तो cot इक्वल टू हो जाएगा इसका tan का रेसिप्रोकल 1/0 अनडिफाइंड, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये 1 अनडिफाइंड, ये 0 आपका आ जाएगा tan का। तो ये आपका एक ट्रिक है जिसको कि आप एग्जामिनेशन में रफ पेज पर पहले अप्लाई करके, बाकी जो क्वेश्चंस आपका आएगा हाइट एंड डिस्टेंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स, उसमें ये आपको हेल्प करेगा। इवन टेंजेंट के सवाल में भी कभी दे सकता है आपको, या किसी भी क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में, तो ये आपको हेल्प करेगा। तो ये एक ट्रिक है सिंपल सा जिसको कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग इतना ही है रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे, तो देखेंगे। पहले इसका प्रैक्टिस कर लें, और एक जो tan 90 का है जो क्लास में भी आप लोग हैं, ये tan 90 का आप लोग tan 90 मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री का बना लेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।